हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं HTML। ये पूरा कोर्स जो भी मैं बना रहा हूँ सबका सब हिंदी में रहेगा, जिससे कि जो लोग हिंदी में सीख रहे हैं HTML को या फिर हिंदी में जानने की कोशिश कर रहे हैं, इंग्लिश उतना समझ नहीं आता, उन लोगों को ये हेल्प करेगा काफ़ी ज़्यादा। तो ये एब्सोल्यूट बिगनर्स के लिए ये कोर्स मैं बना रहा हूँ बेसिकली, जो एकदम स्टार्ट कर रहे हैं स्टार्टिंग से, जिनको कुछ भी नहीं पता। या सो तो चलिए शुरू करते हैं। मैं अपने नेक्स्ट स्लाइड पे आ जाता हूँ। हाँ, अब ठीक है। फुल फॉर्म ऑफ HTML इज हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। जो HTML है ना, उसका जो फुल फॉर्म है उसको कहते हैं हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। उसके बाद फिर है यूजिंग HTML वी कैन क्रिएट आवर ओन वेबसाइट्स। ये मैंने यहाँ पे कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं जो कि मेनली किसी भी आदमी को पता होना चाहिए जो कि HTML सीख रहा है। तो फिर यहाँ पे दिया है HTML कैन बी यू वी कैन यूज HTML टू क्रिएट आवर ओन वेबसाइट। तो यहाँ पे हम लोग करते क्या है कि HTML से खुद की क्रोम या सफारी या एज या ब्रेव हम लोग यूज करते हैं, तो उन पे हम लोग वेबसाइट्स देखते हैं ना, यूट्यूब हो गया या फिर W3 स्कूल्स से लोग जो कोडिंग सीख रहे हैं वो जानते हैं W3 स्कूल्स। ये सारे कुछ साइट्स हैं जो कि लोग यूज कर रहे हैं, इन्हें वेबसाइट्स कहते हैं, जो कि हम लोग HTML के थ्रू बनाएंगे। HTML has a series of element also called tags। इन्हें tags के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, उसके बाद में है HTML element tells the browser how to display the content। जो HTML के कंटेंट होते हैं, एलिमेंट होते हैं, एलिमेंट बेसिकली मतलब टैग्स। जो टैग्स होती है HTML को बताते हैं ब्राउजर को कि भाई कैसे जो मैं आपको दिखा रहा हूँ ना, वो कैसे आपको डिस्प्ले करना है। उसके बाद फिर है HTML स्टैंडर्ड मार्कअप लैंग्वेज फॉर क्रिएटिंग वेब पेजेस। जो HTML है वो सबसे बेसिक मार्कअप लैंग्वेज है वेब पेजेस क्रिएट करने के लिए। मतलब कि कोई भी नॉर्मल आदमी इसको यूज कर सकता है ना। और भी कुछ होते हैं ऐसे मार्कअप लैंग्वेजेस, बट HTML इज द मोस्ट बेसिक मार्कअप लैंग्वेज फॉर क्रिएटिंग वेब पेजेस। तो यहाँ पे मैंने कुछ वेब ब्राउजर्स दिखा दिए हैं, जैसे क्रोम, सफारी, एज, ब्रेव। और अब चलिए हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। दिस इज अ सिंपल HTML डॉक्यूमेंट। जो नीचे मैंने डॉक्यूमेंट यहाँ पे दिया हुआ है ना, ये एकदम आपको एक सिंपल सा HTML डॉक्यूमेंट है। लाइक डॉक टाइप डिक्लेरेशन मैंने दे रखा है पहले HTML। मैं अभी जो चीजें बोल रहा हूँ ना आपको बाद में वो समझाऊंगा अभी। लाइक हेड फिर HTML है, HTML टैग के बाद हमारे पास एक हेड टैग है। ये जो मैं आपको टैग बोल रहा हूँ ये सारे टैग्स होते हैं जो कि हमने यहाँ पे पढ़ा है। रुके, यहाँ इस वाले में पढ़ा है हमने, इसके प्रीवियस स्लाइड में, कि दीज आर टैग्स। ओके, तो हमने प्रीवियस स्लाइड में ही पढ़ा था। हेड टाइटल में मैंने फिर डाला है पेज टाइटल, उसके बाद फिर टाइटल टैग क्लोज कर दिया विथ ऑब्लिक। हेड टैग भी यहाँ पे मैंने क्लोज कर दिया विथ ऑब्लिक। उसके बाद फिर बॉडी टैग खोला मैंने, उसके बाद फिर बॉडी टैग में लिखा H1 माय फर्स्ट हेडिंग, फिर H1 टैग को क्लोज कर दिया। फिर ऐसे ही करके मैंने पूरा लिखा है। उसके बाद फिर मैं जब इसका आउटपुट देखना चाहता हूँ तो फिर आउटपुट मेरा कुछ ऐसे आता है। भाई माय फर्स्ट हेडिंग, जो मेरी फर्स्ट हेडिंग है ये यहाँ पे है। जो प्रीवियस स्लाइड में हमने माय फर्स्ट हेडिंग H1 टैग में लिखा था ना, वो यहाँ पे दिख रहा है हमको। उसके बाद फिर माय फर्स्ट पैराग्राफ जो हमने P टैग में लिखा था, वो यहाँ पे हमको दिख रहा है। अगर आपको प्रॉब्लम हो रही तो आप बैक जाके पीछे जाके देख भी सकते हैं कि मैंने वहाँ पे कैसे क्या लिखा था। उसके बाद फिर टाइटल में मैंने लिखा था पेज टाइटल। तो यहाँ पे पेज टाइटल बार में आपको दिख रहा होगा कि भाई पेज टाइटल, क्रोम के टाइटल बार में दिखता है जो भी आपने डाला होता है टाइटल। अब मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। The HTML doc type HTML declaration defines this that this document is HTML5 document। जो ये आपका डिक्लेरेशन मैंने स्टार्टिंग में यूज किया था उसे कहते हैं HTML5 डॉक्यूमेंट डिक्लेरेशन। अब उसके बाद फिर the HTML element is the root element of HTML page। HTML एलिमेंट जो होता है वो एकदम रूट एलिमेंट होता है किसी भी HTML पेज का। The HTML head
element contains meta information about the HTML पेज। जो HTML का हेड टैग होता है उसमें वो जानकारी होती है, जैसे टाइटल मैंने आपको बताया, ऐसी एक स्टाइल टैग होता है, ऐसी और एक मेटा टैग होता है। ये सारे कुछ छोटे छोटे टैग्स हैं जो कि हेड टैग के अंदर में यूज होते हैं। उसके बाद फिर टाइटल, द एलिमेंट स्पेसिफाई द टाइटल ऑफ द HTML पेज which is shown in the browser's title bar or in the page tab। जो HTML का टाइटल जो होता है, टाइटल बार जो यहाँ पे टाइटल टैग जो होता है, उसका जितना कुछ भी हम लोग लिखते हैं ना उसके अंदर में, वो हमारे ब्राउजर के टाइटल टैब में दिखता है। टाइटल टाइटल वाली प्लेस पे, जहाँ पे आपको जैसे YouTube चला तो वहाँ पे लिखा हुआ टॉप पे मिल जाएगा, लेफ्ट टॉप में YouTube, या फिर जो भी आप चलाते हैं उस हिसाब से। उसके बाद फिर H1 एलिमेंट डिफाइंस अ लार्ज हेडिंग। H1 जो है वो बताता है कि भाई ये जो मैं लिख रहा हूँ ना नीचे, वो सब कुछ एक बड़ी हेडिंग है। उसके बाद फिर P, द पैराग्राफ एलिमेंट डिफाइंस अ पैराग्राफ। जो P एलिमेंट होता है वो एक पैराग्राफ होता है। पैराग्राफ जैसे हम लोग लिखते हैं नोटबुक में, वैसे ही वो भी एक पैराग्राफ होता है, जो कि बेसिकली जो वेब ब्राउजर होता है वो समझता है इसे पैराग्राफ। उसके बाद फिर व्हाट इज HTML एलिमेंट। अभी HTML का एलिमेंट क्या होता है भाई? An HTML element is defined by a start tag, some content and end tag। अब जैसे यहाँ पे लिखा है मैंने टैग नेम, ये आपका कॉर्नर ब्रैकेट्स में होगा। उसके बाद फिर फ्रॉम कंटेंट गोज हियर, यहाँ पे जो आपको कंटेंट दिखाना है वो लिख देंगे हम लोग को। अब वो दिखाने ना दिखाने का वो आपका डिपेंड करता है कि अगर आप हेड टैग में है और आपने स्टाइल टैग लगाया है तो फिर वो दिखेगा नहीं, ऑब्वियस सी बात है। वो हमको दूसरी चीजों पे इफेक्टेड दिखेगा। कि हम लोगों ने अगर उसके अंदर में H1 लिखा है, जो जिनको थोड़ा बहुत पता है HTML के बारे में तो जानते हैं कि भाई अगर हमने स्टाइल टैग में H1 लिखा है तो H1 में अगर हमने उसको कलर डिफाइन कर दिया तो हम लोग कहीं पे भी हम लोग थ्रू आउट द वेब पेज यूज करेंगे H1 को, तो फिर होगा क्या कि वो हेडिंग जो होगा वो मेरे रेड कलर का ही आएगा। उसके बाद फिर है The HTML element is everything from start tag to end tag। just HTML के कुछ एलिमेंट्स, जितने भी एलिमेंट्स होते हैं स्टार्ट टैग टू एंड टैग होते हैं, बट कुछ एलिमेंट्स ऐसे भी होते हैं जिनमें कि केवल स्टार्ट टैग होता है और कंटेंट नहीं होता और एंड टैग भी नहीं होता। अभी मैं उसके बारे में आगे बताऊंगा, पहले ये देख लेते हैं H1 माई फर्स्ट हेडिंग एंड H1 क्लोज। तो यहाँ पे जो H1 है यहाँ पे मेरे पास, ये हमारा स्टार्ट टैग है, माई फर्स्ट हेडिंग ये हमारा कंटेंट है, और H1 क्लोज हमारा ये आपका हो गया क्लोज टैग। ऐसे ही हमारे पैराग्राफ में भी हो रहा है, P माई फर्स्ट पैराग्राफ एंड देन P टैग क्लोज्ड। तो इस हिसाब से हम लोग समझेंगे। उसके फिर सम एलिमेंट्स, अब मैंने यहाँ पे आपको कुछ एलिमेंट्स के बारे में बता दिया है। तो जैसे मैंने H1 के बारे में पहले बताया, H1 पैराग्राफ के बारे में पहले बताया। अब यहाँ पे मैं आपको बताया था ना जिनमें कुछ एलिमेंट का कंटेंट नहीं होता और ना ही एंड टैग होता है, वो कुछ टैग्स होते हैं जिन्हें एम्प्टी टैग कहते हैं, है ना। एम्प्टी टैग में क्या होता है कि भाई जो उनका जो कंटेंट होता है वो भी नहीं होगा और उनका एंड टैग भी नहीं होगा। वैसे उनमें से कुछ एग्जांपल है BR टैग। BR क्या लगता है? ब्रेक लाइन। तो लाइन जो आप लिख रहे हैं कंटिन्यूएशन में उसको ब्रेक कर देगा। बॉडी में बेसिकली ये ज्यादातर यूज होता है, क्योंकि जो पैराग्राफ टैग होता है उसमें क्या होता है कि आपकी लाइन अगर आप पेज का साइज जितना छोटा करोगे वो आपका लाइन जो पैराग्राफ होगा वो एक ही लाइन में आ जाएगा, बट अगर आप BR बीच में कहीं लिख देते हो तो वहां से ऑटोमेटिकली वो दूसरे लाइन में टूट के चला जाएगा। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे जाते हैं। यहाँ पे वेब ब्राउजर, अब हम लोग वेब ब्राउजर के बारे में कुछ जानेंगे। द पर्पस ऑफ वेब ब्राउजर, क्रोम, एज, फायरफॉक्स, सफारी जो भी आप यूज करते हो, इज टू रीड HTML डॉक्यूमेंट एंड डिस्प्ले देम करेक्टली। अब जो वेब ब्राउजर का काम क्या होता है कि वो इस पूरे को रीड करे और उसका जो मतलब लोकेशन, इनका जो जो भी उनको समझ आ रहा है उसको सही तरह से डिस्प्ले करें। अब हमने यहाँ पे लिखा था H1 माई फर्स्ट हेडिंग, तो उनको समझ आया कि भाई ये हेडिंग है, मुझे इसको हेडिंग की तरह से लिखना चाहिए। इस तरह से उनको समझ आता है और वो डिस्प्ले करते हैं। उसके बाद फिर हमने जो अब तक बनाया था, हमने अभी जो एक छोटा सा HTML का प्रोग्राम, उसका एक मैंने छोटा सा बना दिया पेज स्ट्रक्चर। तो यहाँ पे हमारे पास सबसे पहले आता था एक बॉक्स HTML का, उसके अंदर में दो बॉक्स डिवाइडेड हो गए।
एक बॉडी और एक हेड। आफ्टर दैट फिर हमारे पास एक टाइटल, टाइटल हेड में आ गया और एक बॉडी में दो और आ गए बॉक्सेस, H1 और पैराग्राफ, हेडिंग और पैराग्राफ के नाम से। अब टाइटल हमने डाला था पेज टाइटल, हेडिंग हमने डाला था माय फर्स्ट हेडिंग, और हमने पैराग्राफ डाला था माय फर्स्ट पैराग्राफ। तो इस हिसाब से हम लोग समझते हैं HTML के किसी भी पेज को। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही। जो कुछ भी आपको समझ आए, अगर आप नोट्स बना सकते हैं तो नोट्स बनाइए, इसको कहीं सेव करके रख लीजिए, जिससे कि आप बाद में कभी इसको प्रॉब्लम हो इन सब चीज़ों में तो आप इस वीडियो को देख सकें या फिर अपने नोट्स को पढ़ सकें, जिससे कि आप ही को फायदा होगा। टिल देन, stay tuned and watch the next video. Bye bye.